परमात्मा को आंख से देखना है तो जीवन को आंख से गुजारना होगा। तपश्चर्या की आग से गुजर कर के ही कोई आत्मा परमात्मा बनती है। जिसे पकना है उसे तपना जरूरी है, क्योंकि जो तपता नहीं है वह पकता नहीं है। यही तप धर्म है। रोटी पकती है तपने के बाद, सोना चमकता है तपने के बाद, फसल पकती है तपने के बाद, ठीक इसी तरह से आत्मा परमात्मा बनती है तपने के बाद। जीवन में तप जरूरी है। सोना जब तक तपता नहीं है तब तक उसका निखार और उसका मूल्य सामने नहीं आता है। तप के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं का निरोध करना पड़ता है। जैन धर्म में कहा है इच्छा निरोधो तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप है। अपने मन को साध लेना तप है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर लेना तप है। अपनी वासनाओं और कामनाओं को काबू में ला लेना तप है। तप जीवन की एक शैली है। तप जीवन जीने का एक ढंग है। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उन्नति करना चाहता हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में तप करना जरूरी होता है। तप यानी अभ्यास, तप यानी वैराग्य, तप यानी अपने आप पर लौट आना। अगर व्यक्ति के जीवन में तप ना हो तो उसका पतन है। अगर व्यक्ति के जीवन में तप है तो उसकी तपश्चर्या सार्थक होती है। भगवान महावीर ने कहा कि तप दो तरह के होते हैं, एक बहिरंग तप और एक अंतरंग तप। आदमी भीतर से भी तप है, बाहर से भी तप है। तब निखर करके वो सोना बनता है, तब निखर करके वो कंचन बनता है। अगर कोई सोना आग में जाने से डरे तो वो समझ लेना कंचन नहीं बन सकता है और वो दुनिया में बहुमूल्य नहीं हो सकता है। लोग उसे अपनी सिर आंखों पर बिठा करके नहीं रख सकते। और तुम भी अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो अपनी जीवन की समस्त सुख सुविधाओं को, अपनी अस्तित्व को दांव पर लगा देना पड़ेगा। जीवन की सुख सुविधाओं को साधना की भट्टी में झोंक देना पड़ता है, तब जाकर के तप आराधित होता है और तब जाकर के दुनिया चरणों में प्रणाम करती है। भगवान बाहुबली, जिनका जीवन तपस्या का पर्याय बन गया, ऋषभदेव के पुत्र होने के नाते चक्रवर्ती भरत और भगवान बाहुबली के बीच में सगे भाई थे, लेकिन भाई भाई के बीच में युद्ध हो जाता है अधिकारों को लेकर के, सत्ता को लेकर के। चक्रवर्ती भरत दिग्विजय के लिए निकलता है। 60,000 वर्ष की यात्रा के पश्चात सारे 6 खंड के लोगों पर विजय यात्रा करके जब वापिस अयोध्या लौटता है तो चक्र रत्न दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, प्रवेश नहीं करता है। विदित होता है, मालूम पड़ता है कि अभी और किसी को जीतना बाकी है। चक्रवर्ती भरत ने कहा अब कौन बचा? सभी दिशाओं को मैंने जीत लिया है। सभी राजाओं ने, महाराजाओं ने, नरेशों ने मेरे चरणों में प्रणाम करके अब मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। अब जीतने के लिए कौन बचा? अब कौन है जिस पर मुझे विजय करना प्राप्त बाकी है? तब मंत्री ने कहा कि महाराज, बाहर वालों को तो आपने जीत लिया है, लेकिन घर वालों को जीतना बाकी है। आपके जो 100 भाई हैं, अभी उन्होंने आकर के आपको प्रणाम नहीं किया है, आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है, इसलिए अभी आपकी दिग्विजय पूरी नहीं हुई है। अभी आप चक्रवर्ती पूरी तरह से नहीं बन पाए। बाहर वालों को खुश करना बहुत सरल है। बाहर वाले बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बाहर वाले बहुत जल्दी आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। बाहर वाले बहुत जल्दी आपके प्रति समर्पण कर देंगे। लेकिन घर वालों को खुश कर पाना बड़ा कठिन काम है।
क्योंकि बाहर वालों के साथ तो आप घंटे 2 घंटे रहते हो, तो घंटे 2 घंटे आप अपने को संभाल करके रख सकते हो, अपने आप को असलियत स्वरूप को दबा करके रख सकते हो, लेकिन घर पर तो आपको 24 घंटे रहना है। कब तक छुपा छुपा कर करो, सच्चाई तो प्रकट हो ही जाएगी। इसलिए बाहर वाले खुश हो जाते हैं, भीतर वाले खुश नहीं हो पाते हैं, घर वाले खुश नहीं हो पाते। घर वालों को प्रसन्न कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और मुश्किल तो उस समय होता है कि तुम्हारी महिमा सारी दुनिया जान जाएगी, पहचान जाएगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र और तुम्हारा पड़ोसी, ये 3 तुम्हारे महत्व को कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मूल्य का कभी आकलन नहीं कर पाएगी, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा, और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी महिमा का बखान कभी नहीं कर पाएगा। दुनिया का कितना भी बड़ा विवेकानंद क्यों ना हो, जब घर लौट करके आता है तो उसकी पत्नी कहती है, पप्पू के पापा तुम में तो अक्ल ही नहीं आई। दुनिया के बड़े से बड़े विवेकानंद की बात कर रहा हूं, जिसकी पूरी दुनिया में नाम चलता हो, रोशनी चलती है, धाक चलती हो, सारी दुनिया आदर करती हो, लेकिन जब घर पहुंचता है तो पत्नी हमेशा यही कहती है कि तुम में तो अक्ल ही नहीं आई, अब तो बड़े हो जाइए। पत्नी तुम्हारे मूल्य को कभी नहीं समझ सकती, पुत्र तुम्हारे महत्व को कभी नहीं समझ सकता, और पड़ोसी, तुम भले ही जगत गुरु क्यों ना बन जाओ, पड़ोसी कहेगा ये तो वही रामलाल है, बचपन में जिसके साथ में खेला करता था। जगत गुरु बन जाओ, शंकराचार्य बन जाओ, विश्व गुरु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, बड़े बड़े नेता, पता नहीं कुछ अभिनेता कुछ भी बन जाओ, लेकिन पड़ोसी के लिए तुम वही रहोगे। वो तुम्हें उतना मान सम्मान आदर नहीं दे सकता जितना दुनिया देती है, जितने के दूसरे लोग देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पत्नी, पड़ोसी और पुत्र तुम्हारे मूल्य का आकलन नहीं कर सकते। तो मंत्री ने कहा, महाराज दुनिया को तो जीत लिया है, लेकिन अभी घर वालों को जीतना बाकी है। तो चक्रवर्ती भरत ने कहा, फिर देर किस बात की, सबके लिए मेरा संदेश भिजवा दिया जाए कि आकर के मेरी अधीनता स्वीकार करे, मेरे सभी भाइयों पर संदेश भेजे जाए। सभी भाइयों पर संदेश भेजे गए। 99 भाइयों ने ये देख करके कि जिस राज्य को हमें भगवान ऋषभदेव ने दिया था, हमारे पिता ने दिया था, हमारा भाई उसे हड़पना चाहता है, उन्होंने इस संसार से वैराग्य ले लिया और ऋषभदेव के पास जाकर के दीक्षित हो गए। लेकिन जब भगवान बाहुबली के पास ये संदेश पहुंचता है कि चल करके भरत को नमन करो और अधीनता स्वीकार करो, क्योंकि भरत